अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्सियर एकेडमी पर। नाउ कल हम लोगों ने मेंडल के तजुर्बात की बात की है और हमने कहा कि मेंडल ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपना किया था, जो तजुर्बा उन्होंने किया था, जिसकी बेसिस पे उन्होंने अपना एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने एक जीन को सेलेक्ट किया और उस एक जीन के लिए उन्होंने क्रॉस क्रॉस करवाया, पॉलिनेशन करवाया। एक जीन का मतलब क्या है? वन जीन का मतलब क्या है? वन जीन का मतलब है एक कैरेक्टर के लिए। वन जीन का मतलब क्या है? कैरेक्टर। कल हमने पढ़ा कि मेंडल को मालूम नहीं था तो मेंडल क्या बोलते थे? फैक्टर। बाद में मालूम पड़ा तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो अब बहुत क्लियर हुई कि जब भी हम जीन बोल रहे हैं इसका मतलब एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इस तरह से हमने देखा कि जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। और वो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? नहीं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाने के लिए उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? जी, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाया था? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन करते करते उन्होंने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बना दिया। ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन फॉर ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्रिपरेशन। आपको सिर्फ क्या बनाना है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाना है, यानी एक ऐसे प्लांट की तादाद, पॉपुलेशन, नंबर जिनके अंदर आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। या तो सिर्फ वो टॉल हो गए, या तो वो सिर्फ डॉग हो गए, या तो वो सब्ज हो गए, या तो वो सिर्फ सफेद हो गए, या तो वो काले हो गए, या तो वो गोरे हो गए। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर उसमें रहेगा। ठीक है। तो वो बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या किया? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी एक वाहिद जीन की जब थ्योरीज मालूम किया तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन किसके बीच में? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। एक था तवील, एक था पस्त, है ना। फिर उन्होंने जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो F1 जनरेशन में उनको क्या देखने को मिला? सारे कैरेक्टर सिर्फ एक ही पेरेंट्स के थे, एक ही परके के थे, एक ही आबावाश्तात के थे। दूसरे क्या थे? अब्सेंट। फिर जब उन्होंने उसका क्या करवाया? सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने पे उनको क्या मिला? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में उनको क्या देखने को मिला? कि दोनों भी कैरेक्टर अब वहां दिखाई दे रहे, लेकिन उसका प्रोपोर्शन 3:1। 75 कौन थे? वो थे जो पहले दिख रहे थे। बार बार याद रखो, तवील कब बोलेंगे और कब क्या बोलेंगे इसको याद रखो। जो कैरेक्टर आपको F1 में दिख रहे थे वही कैरेक्टर F2 में 75% थे, और जो कैरेक्टर F1 में एब्सेंट थे वो F2 में 25% थे। फिर मेंडल ने कहा कि उसको कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं मिला, या तो उसको टॉल मिले या तो उसको डॉफ मिले। ठीक। देन उसके बाद हमने कहा कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने लगाया कि यार अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जो F1 जनरेशन है उसको कैसे बताते हैं? कैपिटल लेटर। और जो F1 में एब्सेंट हो जाता है उसको बताते हैं स्मॉल लेटर। क्लियर। फिर हमने कहा कि उन्होंने कहा कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं या जीन के नंबर होते हैं, तो जब हम जीन के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमको वहां पर दिखाई देता है कि जीन के क्या होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म। जीन के क्या होते हैं? मुतबादिल। उनको उन्होंने नाम क्या दिया? अलील। फिर हमने कहा कि अलील कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अलील एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे हो गए तो होमोजाइगस, अलग अलग हो गए तो हेटेरोजाइगस। यहां तक हमारी बात। हाँ, दोनों कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर एक ही रहेगा। ट्रेट
ट्रेड डिफरेंट रहेगा, सिफत अलग रहेगी, खुसूसियत एक ही रहेंगी, जो कल हम बार बार बोल रहे थे। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हाइट, कैरेक्टर एक है, वो क्या है? हाइट। अब वो हाइट तवील भी हो सकती, पस्त भी हो सकती। समझा मंसूर? ना फिर हमने कल दो टर्म और पढ़े थे, एक पढ़ा था जीनोटाइप और एक पढ़ा था फिनोटाइप। तो कल मैंने कहा था कि जेनेटिक मेकअप, डीएनए की इंफॉर्मेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तब आप बोलते हैं जीनोटाइप। जब आप उसके अपीयरेंस की बात करते हैं, कैसा दिखाई देता है, उसकी जब आप बात करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो मैंने कल आपको बोला था कि ये टर्म्स लिखकर लेकर आना है। कितने लोगों ने लिखकर लेकर आए? हाँ। और हाफिज जी, मंसूर, इमरान, क्या कर रहा तुम्हारा? अक्सा, फातिमा, साजिदा, सना, कितने लोगों ने मैंने जो कल होमवर्क दिया था वो किया? फातिमा करेगी बेटा, अक्सा, साजिदा, सब लोग मेरे व्हाट्सएप पे, तीनों भी, चारों भी बच्चे, ठीक है? जो जो अभी ऑनलाइन है, जिसको जिसको मालूम था कल मैंने ये होमवर्क दिया है, सब मेरे व्हाट्सएप पे अपडेट करेंगे, ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वालों का क्या करूं मैं? चलो हाफिज जी की बात समझ में आती है कि उनका एग्जाम चालू है, चलो उनको छोड़ दिया। मंसूर का क्या मसला है? कल बोला था ना, लिखा कर दिया था कि ये होमवर्क चाहिए मेरे को। किसकी? मेरी? हाँ, क्या हो गया था? जुकाम आ रहा था, पेट दुख रहा था, जाते ही सर सो गया तो पूरा 12 घंटे सर होगा। आज अगर बेटा मेरे को आज घर पे जाने के बाद सीधा मेरे को सारे डेफिनेशन चाहिए कल, मंसूर, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी होमवर्क के मामले में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना क्या हुआ, अब मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ, तो हमने कहा कि मेंडल के हिसाब से क्या हुआ, मेंडल ने देखा कि जो F1 हेटेरोजाइगोट है, यानी क्या है उसके अंदर? कैपिटल डी स्मॉल डी, तो उसका जो फिनोटाइप है जाहिरी तौर पर, या फिनोटाइप कैपिटल टी वो पेरेंट की तरह। मतलब बात क्या समझ में आ रही है यहां पर, कि मेंडल को एक बात तो मालूम थी, क्या मालूम थी? कि यार अपन ने जो तवील पौधा लिया और जो पस्त पौधा लिया, तो इसका मतलब हो गया कि 100% इसके अंदर जीनोटाइप कैपिटल टी, इसके अंदर क्या रहा होगा? स्मॉल टी। क्यों? 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 चलो जाने दो। यहाँ F1 में उसको क्या मिला? F1 जनरेशन में उसको क्या मिला? सारे टॉल मिले, मतलब कैपिटल टी स्मॉल डी। क्यों? क्यों ऐसा हुआ होगा? हाँ, ऑनलाइन वालों का कुछ है क्या भाई? कुछ बोलना है क्या? हाँ साजिदा, क्योंकि आगे बोलो। इतना सिंपल आंसर है, इतना सिंपल आंसर है। सवाल ये है कि मेंडल ने कहा कि F1 हेटेरोजाइगोट कैपिटल टी का फिनोटाइप जाहिर होगा, जबकि जो पहले वाले पेरेंट थे उनका फिनोटाइप कैपिटल टी पेरेंट की तरह का था। हाँ आप बोलो। अभी तो हम वहां गए नहीं, यहाँ की बेसिस पे बोलो अभी। हाँ मौलाना, आपको क्या समझ में आया? हाँ हाँ, तवील खामद निकले, ठीक है ना? अब हम ये बोल रहे हैं कि उनका फिनोटाइप, इनका फिनोटाइप तवील खामद है, इनका फिनोटाइप
इनका फिनोटाइप तवील खामद है, ठीक है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि मेंडल ये बोल रहा है कि जो F1 मिला उसका अगर फिनोटाइप तवील है तो वो फिनोटाइप क्यों दिख रहा होगा? वो फिनोटाइप इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि अगर उसके जीनोटाइप को अगर हम देखेंगे तो जीनोटाइप तो क्या रहेगा? कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये तवील है। जबकि तवील कैरेक्टर कौन बता रहा था पेरेंट्स के अंदर? कैपिटल डी। यही तवील कैरेक्टर कौन बता रहे? कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ऐसा क्यों? तो वही तो बोल रहा हूं ना मैं, ऐसा क्यों? हमने तो लिखे ना यहाँ पर F1 में, कल भी हम पढ़ रहे थे, यहाँ तवील बता रहा है, तवील बता रहा है। अब जब जीनोटाइप आ गया तो अचानक में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? नहीं समझा? नहीं लग रहा लॉजिक? अरे दीवानो, ये जो है ये दोनों भी तवील और पस्त, ये दोनों भी कौन है? अरे ये क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या है? इसके पास हमेशा क्या रहेगा? टॉल कैरेक्टर। इसके पास हमेशा क्या रहेगा? डॉग कैरेक्टर। इसका मतलब इसके पास हमेशा डीएनए के अंदर क्या रहेगा? जो दो एलील रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे? होमोजाइगस। इसके पास हमेशा पस्त कैरेक्टर है, इसका मतलब इसके पास क्या रहेगा? होमोजाइगस, लेकिन कैसा रहेगा? स्मॉल टी। लेकिन जो F1 जनरेशन बन रही है उस F1 जनरेशन में भी तवील कैरेक्टर आ गया, जबकि इसके पास से एक अलील आया, इसके पास से एक अलील आया। तो यहां तवील इसलिए दिख रहा था क्योंकि यहां पर क्या था? कैपिटल टी। लेकिन यहां भी तवील दिख रहा है, तो यहां तवील क्यों दिख रहा है? यहां तो कुछ और दिखना चाहिए था। लेकिन हमको तो मालूम है कि हमने जब हमने क्रॉसिंग करवाया तो इसके पास से आएगा स्मॉल टी, इसके पास से आएगा कैपिटल टी। तो जब यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैरेक्टर तो यहाँ क्या आ गया? तवील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि F1 हेटेरोजाइगोट जो आया वो किसकी वजह से आया? यानी जो तवील कैरेक्टर F1 में आया वो क्यों आया? क्योंकि वहां पर जो कॉम्बिनेशन बना जीनोटाइप का वो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसकी वजह से जो फिनोटाइप दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? तवील। लेकिन जो पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स में जो तवील कैरेक्टर दिख रहा था वो कैरेक्टर इसलिए दिख रहा था क्योंकि वहां पर जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप कैसा था? कैपिटल टी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, उन्होंने एक मशवरा दिया, उन्होंने एक तजवीज पेश की। क्या तजवीज पेश की? कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स है उस मुख्तलिफ फैक्टर के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। उन जोड़ों में क्या होता है? वो एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं। क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बोला कि ये जो हेटेरोजाइगस है, इस हेटेरोजाइगस के अंदर जो फैक्टर्स के जोड़े उनमें से एक क्या होता है? दूसरे पर हावी रहता है, जैसा कि हमने वो कहां देखने को मिल रहा था? F1। तो उन्होंने ये कहा कि जो डोमिनेट रहे, सॉरी, जो हावी रहेगा उसको उन्होंने क्या बोल दिया? डोमिनेंट। और जिसके ऊपर हावी था यानी जो दब गया था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? रेसेसिव। अब अगर इस मिसाल के अंदर कौन हावी है यानी कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है, तो क्या करें कि जो टी है यानी जो तवील खामद है वो क्या है? वो हावी है। किसके ऊपर हावी है? जो स्मॉल टी है यानी जो पस्त खामद है। और यही सारा मुशाहिदा उनका क्या हुआ? बकिया सारी खुसूसियात के साथ और सिफती जोड़ों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। अब उनको ये बात क्या समझ में आई? उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि यार जब मैंने पूरा प्रोसेस किया तो मैंने तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाया था, बार बार सेल्फिंग कर करके मैंने सिर्फ उसके अंदर एक ही कैरेक्टर बाकी रखा। इसका मतलब वो जो कैरेक्टर कोड हो रहा था अभी तक, उस कैरेक्टर को कोड करने वाला जो जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था, यानी दोनों भी एलील एक जैसे थे। क्योंकि अगर वो सेग्रीगेशन होता भी है, उनसे जो नई प्रोजेनी निकलती भी है, तो हर प्रोजेनी तवील ही रहेगी, चाहे ये एलील जाए चाहे ये एलील जाए। दूसरा, इसके केस में भी क्या पॉसिबल था कि जितने भी प्रोजेनी बनेंगे, जितने भी बच्चे बनेंगे, जितने भी बीज बनेंगे, सब क्या रहेंगे? डॉग। लेकिन जब मैंने इनका क्रॉसिंग करवा दिया तो क्रॉसिंग करने के बाद तो मेरे को देखने को क्या मिल रहा है कि सिर्फ यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? एक कैरेक्टर। तो दूसरा कैरेक्टर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है?
दूसरा कैरेक्टर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो तवील वाला अलील था वो किसके ऊपर हावी हो गया, पस्त वाले पे। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है वो इंटरेक्शन में क्या हुआ कि एक अलील यहां पर जो है वो कौन सा काम कर रहा है, डोमिनेंट। कौन सा रोल प्ले कर रहा है, डोमिनेंट। और दूसरा क्या बन गया, रेसेसिव। क्यों ऐसा उन्होंने बोला, इसको आगे हम और क्लियर करेंगे। आगे इसको मैं और क्लियर करता हूं क्यों ऐसा होगा। क्योंकि जो डोमिनेंट नहीं रहता था, यानी जो हावी नहीं रहता या जो ताकतवर होगा, जिसको हम हावी बोल रहे हैं, वो क्या होगा, ताकतवर। तो वो हमेशा दिखाई देगा किसके मुकाबले में, जिसके ऊपर वो ताकतवर है या जो कमजोर है। तो उनका क्या बोलना था कि यहां पर जो दो अलील है उन दोनों अलील के अंदर जो F1 आपको दिख रहा है वो F1 इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां पर जो भी जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन बने वो क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। और वो किसको जाहिर कर रहा था, वो जाहिर कर रहा था वहां के फिनोटाइप को। और यही केस पेरेंट्स के केस में कौन दिखा रहा था, कैपिटल टी और कैपिटल टी, जो कि कौन है, होमोजाइगस। इसका मतलब ये हो गया कि F1 जनरेशन में जो दो अलील थे उसमें से एक अलील डोमिनेंट था, दूसरा अलील रेसेसिव था। इसलिए हमको जो तवील खामत कैरेक्टर देखने को मिल रहा है F1 में, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो तवील खामत वाला अलील है वो क्या हो गया, डोमिनेंट किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। फिर वहां से हाँ अब F2 जनरेशन में क्या होगा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ है ना, उसको हम आगे देख रहे हैं। अलबत्ता यहां पर जो दो टर्म उन्होंने बताए वो दो टर्म क्या है, एक है डोमिनेंट, एक है रेसेसिव। नाउ व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा अलील जो दूसरे अलील पर क्या हो जाए, हावी। यानी हम वो अलील जो दूसरे अलील के ऊपर क्या रहेगा, हावी, उस अलील को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। जो किसी कमजोर के ऊपर हावी हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। दूसरा कौन हो गया, रेसेसिव। दूसरा कौन हो गया, रेसेसिव। रेसेसिव किसको बोलेंगे, ऐसा अलील जो दूसरे अलील पर हावी नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव। तो ये दो टर्म आपको याद होना। अब आपकी वो जो डिक्शनरी बन रही है ना, अब उसमें ये दो और लफ्ज ऐड करना है आपने। कौन सी तारीफ लिखना है आपने उसके बाद, डोमिनेंट और रेसेसिव। याद रहेगा डोमिनेंट कौन है, वो अलील जो F1 में दिखाई देगा, वो कैरेक्टर जो F1 में दिखाई देगा वो कैरेक्टर कौन रहेगा, डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिखाई देगा वो हो जाएगा रेसेसिव। समझा, क्या समझा, कि जो कैरेक्टर F1 में दिखाई देगा वो कौन होगा, डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिखाई देगा वो कौन हो जाएगा, रेसेसिव। फिर हम ये कह रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर को कोड करने वाला जो अलील है वो अलील कौन हो गया, डोमिनेंट। वो हावी हो गया। यानी जो कैरेक्टर F1 में दिख रहा है वो कैरेक्टर को कोड करने वाला जो अलील है वो कौन हो गया, डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर नहीं दिख रहा वो अलील क्या हो गया, रेसेसिव। क्लियर कंसेप्ट। नाउ अब उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे, यानी उन्होंने एक क्रॉस करवाया जिसको उन्होंने कहा था वन जीन क्रॉस। अब उन्होंने क्या करवाया, डोमिनेंस और रेसेसिव, ये दोनों भी, यानी रेसेसिवनेस, डोमिनेंट एंड रेसेसिवनेस को याद रखने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के बड़े और छोटे हरूफ का क्या किया, इस्तेमाल आसान और मंतक़ी एतबार से भी बहुत ज्यादा मुनासिब है, इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी तवील खामत है यानी जो टॉल है उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल टी। अब हम कैपिटल टी को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट अलील। अब हम क्या बोलेंगे उसको, डोमिनेंट अलील। और जो पस्त खामत है यानी जो डाफ के लिए जो अलील है उसको अब हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव अलील। क्या बोलेंगे उसको हम, रेसेसिव अलील। तो जो टॉल है वो हो गया डोमिनेंट और जो डाफ है वो हो गया रेसेसिव। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट है क्या, कि जब हम टॉल को लिख रहे हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कैपिटल टी, लेकिन जब हम डॉफ को लिखेंगे तो हम उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको स्मॉल डी।
लेकिन ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर पस खामत डॉफ के लिए डी उन्होंने कहा कि हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यानी हमको ये मालूम करना निहायत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल डी एक ही सिफत के दो अलील्स हैं या नहीं है। समझ में आ रहा? तो जब भी हम अलील्स को लिखते हैं तो अलील्स को हम क्या लिखते हैं, लास्ट हमने पढ़ा कि जब हम अलील्स को लिखेंगे तो अलील्स को कैसे लिखेंगे, एक को लिखेंगे कैपिटल लेटर से, एक को लिखेंगे स्मॉल लेटर से। याद आ रहा है? नाउ अब ये आ गया कि अलील्स यकसा भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि होमोजाइगस, होमोजाइगस में क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। या अलील कैसे हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने किसमें कहा, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर वो ये कहते हैं कि चूंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक ही सिफत यानी किसको दिखा रहा है, खामत, खामत मतलब हाइट, खामत का मतलब क्या होता है, खामत, तवील खामत मतलब लंबी हाइट या टॉल। तो हम यहां जब बात कर रहे हैं कि ये जो है ये किसको दिखा रहा है, खामत को, जो खामत को कंट्रोल करने वाले जीन के लिए क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। हम क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस। और कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं हम उसको, हेटेरोजाइगस। नाउ अब वो कहते हैं कि इसलिए ये मोनो हाइब्रिड है, इसलिए वो क्या कहते हैं ये कि ये जो हेटेरोजाइगस है, इस हेटेरोजाइगस को उन्होंने नाम क्या दिया आगे, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री। याद आ रहा है? तो अब यहां पर उन्होंने क्या कहा कि यहां पर उन्होंने कहा कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हाइट को कोड कर रहा है, हाइट को दिखा रहा है कि हाइट क्या हो गई, टॉल, तवील। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइब्रिड बना, क्या बना, हाइब्रिड, तो वो हाइब्रिड किसके लिए बना, एक कैरेक्टर, हाइट किसके लिए बना, एक कैरेक्टर, इसलिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया, मोनो हाइब्रिड। क्या नाम दिया उन्होंने, मोनो हाइब्रिड। और ये जो पॉलिनेशन का अमल हुआ, इस पॉलिनेशन की वजह से उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया आगे चल के, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या रख दिया उन्होंने आगे चल के उसका नाम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब और वो क्या कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के दरमियान जो भी क्रॉस होगा उस क्रॉस को उन्होंने क्या नाम दे दिया फिर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बात समझ में आई, ईमानदारी से समझ में आई क्या, नहीं आई? देखो मैं हाँ बहुत बढ़िया, मैं वही बोल रहा हूँ कि बात समझ में आएगी, हमने इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोले। ठीक, अब मैं दोबारा उसको और क्लियर करता हूँ, दोबारा और क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी पूरी बात में आखिर में जो बात आ रही है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला। ठीक है, यही क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि मेंडल ने जब अपना तजुर्बा स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या प्रिपेयर किए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन में उन्होंने एक जो लाइन बनाया वो तवील पौधे की थी, दूसरा जो बनाया उन्होंने वो पस्त पौधे की थी। ठीक है, नाउ अब जब उन्होंने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो उनको जो F1 मिला वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया तो ये भी क्या शो कर रहा है, तवील कैरेक्टर। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि चूंकि तवील कैरेक्टर जो बना वो तवील कैरेक्टर इसलिए बना क्योंकि जीन के या अलील के जो कॉम्बिनेशन था वो अलील का कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई दे रहा है, हेटेरोजाइगस। क्या दिखाई दे रहा है, हेटेरोजाइगस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इस क्रॉसिंग ओवर में एक अलील तवील खामद पेरेंट से आया, दूसरा अलील पस्त खामद पेरेंट से आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये जब एक दूसरे के पास आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रॉस। लेकिन ये दोनों भी जो अलील की पेयर है, ये अलील की पेयर किसको कोड करती है? हाइट को। हाइट को कोड करती है, मतलब कितने कैरेक्टर को कोड करती है? एक। कितने कैरेक्टर को कोड कर रही है? एक। और एक के लिए हम क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं यहां पर? मोनो। क्या बोल रहे हैं हम? तो अब एक हो गया मोनो, दूसरा हो गया क्रॉस। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि ये हाइब्रिड है, ये प्योर है क्या? ये प्योर नहीं है। प्योर तो कौन है? ये ना, पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स उनको मिल रहे हैं, जो पेरेंट्स लिए थे उन्होंने, वो पेरेंट्स कैसे लिए थे उन्होंने? प्योर। जो पेरेंट्स उन्होंने लिए थे वो क्या लिए थे? ट्रू। लेकिन इन पेरेंट्स के अलील के बीच में जब क्रॉस हुआ सिर्फ कितने कैरेक्टर को लेके? एक कैरेक्टर को लेके। तो आपको क्या मिल रहा है? हाइब्रिड। यानी जो बीज आपको मिल रहा है वो बीज प्योर है क्या? वो तो मिक्सिंग है। किसकी मिक्सिंग है? तवील एंड पस्त। बात समझ में आई? इसलिए उसको नाम क्या दे दिया उन्होंने? हाइब्रिड। और इसलिए इस क्रॉस का नाम उन्होंने क्या रख दिया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझा? क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पॉलिनेशन का अमल हुआ, इस पॉलिनेशन के अमल के अंदर एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट डॉफ है, उनके बीच में क्रॉस हुआ। और सिर्फ कितने कैरेक्टर को लेके? एक कैरेक्टर को लेके। और जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोजेनी मिल रही है, जो नया बीज मिल रहा है, वो प्योर है क्या? वो तो हाइब्रिड है। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम रख दिया उन्होंने? मोनो हाइब्रिड। अगर दो रहते तो दो कैरेक्टर, तो क्या होता? डाई। यानी पहले आप एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, फिर दो को करेंगे, फिर तीन को करेंगे। अब अगर सात को करें तो, यानी आप किसी शख्स के अंदर एक साथ 7 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलता है हेप्टा। क्या बोला जाता है? हेप्टा। है ना? तो जैसे हमने कहा ना कि डाई हाइब्रिड, तो हेप्टा हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे हम उसको। हाँ, वो हेप्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सब ऐसा आगे बढ़ता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस? एक सिफत को कंट्रोल करने वाले जीन के दरमियान होने वाला क्रॉस, उसको क्या बोला जाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझा? क्लियर कंसेप्ट कि इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस क्रॉस के दरमियान जो बीज इनको मिल रहा है वो बीज क्या है? हाइब्रिड। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? प्योर से। शुरुआत कहां से हुई थी? प्योर से। लेकिन क्रॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हाइब्रिड। इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो इसलिए रखा है क्योंकि एक ही कैरेक्टर के लिए स्टडी हो रही है। क्लियर? नाउ अब क्या हुआ? ये जो पूरा उन्होंने स्टडी किया, इस मुशाहिदे की बुनियाद पे उन्होंने सबसे पहला लॉ दिया अपना। सबसे पहला कानून उन्होंने दिया। वो कानून क्या है? उस कानून को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलहदगी। क्या होता है सेग्रीगेशन का मतलब? अलहदगी। तो वो कहते हैं अलहदगी का कानून। उन्होंने क्या नाम दिया उसको? अलहदगी का कानून। ना अब बात को समझो, पहले बात समझ लो फिर लिखना। मैं बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा ये समझ में आ गया ना, बाकी की सारी चीजें आपकी इजी। ना अब क्या हुआ? इस मुशाहिदे की बुनियाद पर F2 नस्ल में परखों के रेसिसु सिफात बगैर आमेजिश के अपना इजहार करते हैं। बराबर ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि हमने पहले क्या लिया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इनसे क्या बना? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यानी कौन आ गया आपके पास? हाइब्रिड। फिर इसी हाइब्रिड का दोबारा आपने क्या करवाया? क्रॉसिंग यानी सेल्फिंग।
अब सेल्फिंग करने के बाद क्या हुआ, आपके पास जो प्रोजीन आई कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, यानी आपको जो 3 कैरेक्टर मिल रहे हैं वो सब क्या है, तवील, और एक कैरेक्टर क्या मिल रहा है आपको, पस्त। ये जो कैरेक्टर है ये कौन है, रिसेसिव। ये कैरेक्टर कौन है, रिसेसिव। ये कैरेक्टर कौन है, डोमिनेंट। वापस से बात समझ लीजिए, डोमिनेंट यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हावी। हावी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये F1 में दिखा, और जो F1 में नहीं दिखा उसको हमने क्या बोल दिए, रिसेसिव, गैर हावी, कमजोर। ठीक। दूसरा कि हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने F2 में देखा तो F2 में हमको क्या देखने को मिल रहा है, पस्त किरदार, पस्त कैरेक्टर। अब ये जो पस्त कैरेक्टर अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो रेसिसिव सिफात है वो हमेशा जब भी दिखाई देती है, जब भी दिखाई देती है उसमें कहीं पर आमेजिश नहीं होती। आमेजिश मतलब मिलावट, मिक्सिंग, यानी कभी भी वहां पर क्या नहीं होता है, हाँ, कभी भी वो हाइब्रिड नहीं रहेगा, वो कभी भी आमेजिश नहीं रहेगा, मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, प्योर रहेगा। इसका मतलब ये कि हमेशा वहां पर अलील होमोजाइगस रहेगी। अलील हमेशा कैसे रहेंगे, होमोजाइगस। क्यों अलील होमोजाइगस हो गए, तो इसका मतलब यह है कि जब तक उसके बाजू में कोई हावी नहीं है तब तक वो खुद हावी है। अगर उसके बाजू कोई दूसरा आ गया तो वो बस वो अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा। हाँ, इसलिए वो क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये पूरा प्रोसेस हुआ तो इस प्रोसेस के अंदर यहां पर क्या हुआ, F2 जनरेशन में ये जो चौथा बीज बना, इस चौथे बीज के अंदर क्या नहीं आ सका, डोमिनेंट अलील। कौन नहीं आ सका, वहां पर दोनों के दोनों कौन आ गए, रेसेसिव अलील। इसलिए उन्होंने अपना एक्सप्रेशन किया और नतीजे में हमको क्या मिल गया, पस्त। जहां जहां पर डोमिनेंट अलील था वहां वहां पर कैरेक्टर कौन है, तवील। प्योर में तो ऑलरेडी तवील कैरेक्टर रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको कहां पर तवील कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, हाइब्रिड। इसका मतलब जब भी मिक्सिंग होती है, आमेजिश होती है, हाइब्रिड होता है, तो उस कंडीशन में डोमिनेंट अलील, यानी वो अलील F1 में दिखा था, वो हमेशा अपना क्या करेगा, एक्सप्रेशन। और जो रेसिसिव था, जो F2 में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं आया, इसलिए वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। ये स्मॉल टी तो डिप्लॉयड हमेशा कंडीशन होती है, तो 2 ही रहेंगे हमेशा अलील, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। समझ में आया। इसलिए हम यहां पर क्या करें, इसलिए हम ये करें कि इस मुशाहिदे की बुनियाद पर एक बात जो दूसरी समझ में ये कि F2 नस्ल में जो पुरखों के रेसिसिव सिफात है वो अगर बगैर आमेजिश के हो, उसमें कोई हाइब्रिड नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, इजहार करेंगे। इसका मतलब रेसिसिव अलील उसी वक्त शो होंगे या उसी वक्त दिखाई देंगे जब उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग का मतलब ये है कि जब भी वो सेम रहेंगे, होमोजाइगस रहेंगे, तभी वो अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। अगर उनके बाजू कोई डोमिनेंट कंडीशन आ गया, यानी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर वो आ गए, तो उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब ये बात उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात को समझने के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों ने इसको समझा होगा उनको ये और बात क्लियर होगी। कौन सी बात, कि हम ये कह सकते हैं कि तखफीफी तकसीम के जरिए जब तवील और पस खामद पौधे के ज़्वाजे बनाते हैं तो क्या होता है, पुरखों में मौजूद अलील्स के जोड़े एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही अलील ज़्वाजे में क्या होता है, मुंतकिल होता है। हाँ, अब बहुत बढ़िया है, मियोसिस। मियोसिस याद आ रहा है ना, मैं बात को थोड़ा और क्लियर करता हूं।
हाँ बराबर। तो हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने मियोसिस पढ़ा था। फातिमा, अक्सा, साजिदा, तुम लोग मेरे साथ है ना? हाँ, सब में होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जर्म सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक है। हमने चारों सबक में पढ़े उसको, तखफीफ तखफीफ तखफीफ, और बार बार मैं बोलता रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस, मियोसिस सब समझाने वाला हूं, बस अभी इतना समझ लो कि यहां पर इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने क्या बोला है, इनका बोलना क्या है, इनका बोलना यह है कि जब तखफीफी तकसीम हुई तो तखफीफी तकसीम के जरिए क्या हुआ, तवील और पस कामत जो पौधे हैं उनके अंदर जब क्या बने, ज्वाजे बने, तो क्या हुआ, पुरखों में मौजूद अलील्स वो एक दूसरे से क्या हो गए, अलहदा हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। और जब ये सेग्रीगेशन हुआ तो ये सेग्रीगेशन सिर्फ एक अलील ही क्या हुआ, जौजे में गया, और ये जो ये अलहदगी थी, अलील्स की ये जो अलहदगी थी, ये एक रैंडम अमल है। रैंडम अमल है मतलब क्या है, जस्ट रैंडम, मतलब यहाँ कोई सिलेक्शन, यहां पर कोई किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा, यहां पर बाय चांस होगा, जिसको जो मिल गया वो। इसलिए ज़्वाजे में किसी एक अलील के जाने का चांस 50% होता है, और इसकी तस्दीक किससे हुई, क्रॉसिंग के जरिए भी ये बात मालूम हो चुकी है। अब बात को समझो कि ये है कैपिटल टी, कैपिटल टी। बात को समझो, अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान दो। जो बात को मैं बता रहा पहले उसको सुन ले इमरान, उसके बाद तेरे दिल में जो आया भैया बोल। अभी बात को सुनो बस, कि ये है कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है, ये फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, जैसा हमने पढ़ा था ऊगोनिया, याद आ रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, कहां से बने थे ये, खलिए से बने थे, याद आ रहा है ना। वैसे ही हमने पढ़े थे माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, याद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो खलिए थे, ये खलिए अगर ये दो अलील है, इसका मतलब इनकी कंडीशन क्या होगी, डिप्लॉइड। इसकी कंडीशन क्या होगी, डिप्लॉइड। दोनों भी क्या होंगे, डिप्लॉइड। अब इसको और थोड़ा आसान समझने के लिए, मैं इसको और आसान कर रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। कंसीडर करो कि ये है फीमेल, कंसीडर करो कि ये है मेल। ठीक है। अब इनके बॉडी के अंदर, यानी जहां से अभी गैमेट्स बनने वाले हैं, तो वो जो फर्स्ट सेल था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, याद आ रहा है, तो हमने कहा था कि उसकी कंडीशन हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड। अब जब ये डिप्लॉइड से आगे चल के क्या होगा, मियोसिस का अमल होगा। क्या होगा, मियोसिस का अमल। तो मियोसिस के अमल में क्या होगा, यहां पर बनेंगे गैमेट्स। क्या बनेंगे यहां पर, गैमेट्स। यहां पर भी क्या बनेंगे, गैमेट्स। और गैमेट्स की हमेशा कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड। गैमेट्स की हमेशा कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड। इसका मतलब एक कैपिटल टी एक गैमेट में चला जाएगा, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमेट में। वैसे ही यहां पर भी एक गैमेट में स्मॉल टी, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी। तो गैमेट की हमेशा कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड। इसका मतलब ये हो गया कि इन पेरेंट्स के अंदर जब गैमेट्स बनने का प्रोसेस चालू था मियोसिस के दौरान, तो एक गैमेट में कैपिटल टी के और दूसरे गैमेट में कैपिटल टी के जाने के चांसेस कितने थे, 50-50। कितने थे, लेकिन यहां जब भी गैमेट बनेंगे तो वो गैमेट कैसे रहेंगे, सेम। इसके बॉडी में जो गैमेट बनेंगे सेम, इसके बॉडी में जो गैमेट बनेंगे सेम। ज्यादा समझ में आई। अब कंसीडर करो कि ये वाला F1 का प्रोसेस था, इसको हमने बाजू हटा दिया। अब इस प्रोसेस की वजह से जो बीज बनेगा वो बीज क्या रहेगा, वो बीज रहेगा हैप। अब वो बीज क्या हो जाएगा, ये 2n था, ये n आ गया,
अब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो वापस से कंडीशन क्या आ जाएगी, डिप्लॉइड, कैपिटल डी हो जाएगा और स्मॉल डी, क्या हो जाएगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी। बात क्लियर ना। वापस से इसके अंदर कौन सी कंडीशन आ गई, डिप्लॉय। अब आपने इसका क्रॉसिंग फिर किसी से कराया, ऐसे से करवाया जो क्या है, डिप्लॉय। यानी दोनों भी जो सेल्फिंग करने के बाद दोनों भी जो प्लांट थे उनकी कंडीशन क्या थी। अब वापस से यहां जब हैप्लॉइड बनेंगे तो क्या होगा, यहां पर जब हैप्लॉइड बनेंगे तो इससे जो गैमेट बनेगा उसमें एक होगा कैपिटल डी, इसमें क्या होगा, स्मॉल डी। अब यहां पर क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इनसे जो प्रोजेनी बनने वाली है उस प्रोजेनी की चांसेस क्या है, तो इस कैपिटल टी का, यानी अगर ये फीमेल, ये अगर मेल है और ये फीमेल है, यहां पर वापस से लिख देता हूं, ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो मेल के पास से एक हैप्लॉइड गैमेट आएगा, फीमेल के पास से एक हैप्लॉइड गैमेट आएगा। फॉर एग्जांपल यहां से एक हैप्लॉइड गैमेट आया फीमेल के पास से और दूसरा आया मेल के पास से, क्या हो गया, कैपिटल डी कैपिटल डी। फिर दूसरा मेल के पास से एक स्मॉल डी, ठीक। अब ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। इसका मतलब जब कैपिटल टी स्मॉल डी के साथ जाएगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी। ये जो है ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। मतलब अगेन दोबारा कंडीशन क्या आएगी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि जब F2 जनरेशन के टाइम यानी सेल्फिंग करवा रहे थे तो सेल्फिंग करवाते वक्त जो गैमेट बने उन गैमेट का जब सेग्रीगेशन हो गया और उन सेग्रीगेशन होने के बाद उन हैप्लॉइड गैमेट का जब फ्यूजन हो रहा है तो वो फ्यूजन क्या हो रहा है, रैंडम, कोई सिलेक्शन यहां पर नहीं है। यानी अब यहां पर जो अलील है उस अलील के जो सेपरेशन होने के चांसेस है या जो अलील या गैमेट बनने के चांसेस हो गए कैपिटल टी टाइप के 50%, स्मॉल टी के 50%। यहां पर क्या थे, यहां पर चांस क्या थे, कैपिटल टी टाइप के गैमेट बनने के चांसेस यहां क्या थे, यहां 100 थे, यहां पर भी 100 थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया 50%। 50% कौन रहेंगे, टॉल, 50% कौन रहेंगे, डाउ। बात समझ में आई मेरी। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन अगर बात समझे ना और ये बात अगर तुमको अभी समझ में आ गई तो तुम जिंदगी भर इतना मजे से सॉल्व करेंगे। ये किसको भी बताएंगे ना तुम तो खुशी खुशी बताएंगे, क्योंकि लोगों को ये जल्दी समझ में आता नहीं। समझ में आ रहा है क्या बात हुई यहां पर। हमने कहा कि मेंडल को एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई उनको, कि उन्होंने कहा कि जब हमने F2 जनरेशन किया तो F2 जनरेशन में हमको दोबारा कैरेक्टर जो देखने को मिल रहा है वो पेरेंट्स क्या दिख रहा है जो F1 में क्या हो गए थे, गायब। इसका मतलब ये होगा कि F2 में वो कैरेक्टर सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका कोई भी हाइब्रिड नहीं बना। क्यों, क्योंकि पहले जब हमने ये काम किया था तो उस वक्त भी ये कैरेक्टर दिख रहा था, उस वक्त भी कंडीशन क्या थी कि वो तब भी प्योर था। F2 जनरेशन में भी वो प्योर ही है, यानी उसमें कोई आमेजिश नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो भी रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो हमेशा प्योर कंडीशन में ही दिखाई देता है। अगर हाइब्रिड कंडीशन होती तो वो दिखाई क्यों, क्योंकि हाइब्रिड में हमेशा वही अलील डोमिनेंट होता है जो F1 में दिखता है। बात समझ में आ रही है। जो कैरेक्टर F1 में दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिखता हम उसको क्या बोलते हैं, रेसेसिव। अगर F2 में जो कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहा है जो F1 में नहीं दिखाई दे रहा तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेसेसिव। और वही कैरेक्टर को अगर पेरेंट्स के साथ मैच करें तो सिमिलर होगा ना, उसके अंदर जो जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे, सेम, प्योर। बात समझ में। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जब तख्फीफी तकसीम हो रही है, मियोसिस का अमल हो रहा है,
गैमेट के बनने का जब अमल हो रहा है तो गैमेट बनते वक्त ऐसा हुआ होगा कि जो दो अलील है वो दो अलील एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट। क्योंकि जब तख्फीफी तकसीम होती है तो हमको मालूम है कि कौन सा सेल बनते हैं, हैप्लॉइड। इसका मतलब डिप्लॉइड से क्या बनता है, हैप्लॉइड। और जब हैप्लॉइड बन रहा होगा तो जो पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स के पास दोनों भी अलील एक जैसे थे, तो उनके पास जो गैमेट्स बनेंगे उन गैमेट्स की कंडीशन एक जैसी रहेंगी। इसका मतलब वहां जो भी गैमेट बनेंगे वो सब एक जैसे रहेंगे, चाहे वो तवील में हो या पशकामत में हो। लेकिन जो F1 में बना और F1 में जो कैरेक्टर हमको दिखाई दिया उसके अंदर जब तख्फीफी तकसीम हुई तो उस वक्त वहां पर चांसेस क्या रहे होंगे, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स। क्यों? क्योंकि वो जो तवील कैरेक्टर हमको दिख रहा था वो तवील कैरेक्टर इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो हाइब्रिड था। क्योंकि वो कैरेक्टर किसकी वजह से बना था, प्योर पेरेंट्स। और प्योर पेरेंट के पास से वो दो अलील आए थे उसके पास, तो एक अलील 100% कौन आया होगा, टॉल, और एक अलील कौन आया 100% पस्त। इसका मतलब जो F1 में तवील आपको दिख रहा है वो हाइब्रिड है, वो प्योर नहीं है। तो अब उससे जो गैमेट बनेंगे वो प्योर रहेंगे क्या, नहीं, वो भी दो तरह के रहेंगे। मतलब 50-50, टॉल 50, डार्क 50। इसका मतलब है कि वो दोनों भी हमेशा क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग। और जब वो दूसरे से अलग होते हैं तो चांसेस होते हैं 50-50 के, कि एक बनेगा डोमिनेंट अलील, दूसरा बनेगा रिसेसिव अलील। यानी एक गैमेट वो रहेगा जिसमें डोमिनेंट अलील चला जाएगा, दूसरा गैमेट वो रहेगा जिसमें रिसेसिव अलील चला जाएगा। इसका मतलब ये जो अलहदगी है ये डिसाइडेड नहीं है, दोनों प्योर हो जाएंगे आगे चल के। लेकिन कब, अलग होते वक्त, वो तो एप्लाइड कंडीशन में जब वो किसी के साथ इंटरैक्ट करेंगे दैट टाइम बोल सकते हैं कि वहां चांसेस रहेंगे, रैंडम चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि उसको कैपिटल टी मिले, हो सकता है कि उसको स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी वाले गैमेट को जो दूसरा गैमेट फ्यूज हो रहा है वो कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों में से चांसेस है। अगर कैपिटल टी मिला तो प्योर कैरेक्टर, स्मॉल टी मिला तो हाइब्रिड कैरेक्टर। समझा? क्या समझा? क्या इमरान, थोड़ा समझा ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा समझने का, पूरा नहीं समझने का, ठीक है। तो यहां से फिर उन्होंने ये बात बताए कि इस तरह से ये समझ में आई यहां तक। अब ये जो चीजें है ना ये वाली, इसी को मैंने यहां अप्लाई किया। बस फर्क क्या है कि पहले हम बात कर रहे थे प्योर पेरेंट्स की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइब्रिड पेरेंट की। और ये हाइब्रिड पेरेंट्स कहां बने, F1 जनरेशन में। तो कल तुम नहीं थे, कि परसों नहीं थे, परसों नहीं थे इसलिए गड़बड़ा गई, और कल तो थे ना, तो घर रह के अगर पढ़ते थे तो आज परेशानी नहीं होती थी, ठीक है। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं तो हाइब्रिड कैरेक्टर के अंदर, F2 के अंदर जो कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं उसका रीजन क्या है कि यहां पर जो अलील थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट, अलग अलग हो गए। तो वहां से फिर उन्होंने ला दिया, क्या ला दिया उन्होंने, अलहदगी का कानून, और क्या ला दिया उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अकॉर्डिंग ये है कि तख्फीफी तकसीम के दौरान ज़्वाजों में अलील एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और एक ज़्वाजे में एक अलील होता है, गैमेट्स। ज़्वाजे का मतलब क्या होता है, गैमेट्स। जैसे हमने कहा गैमेट्स, अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो स्पर्म और एग, प्लांट्स की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन और ओवरी, पोलन ग्रेन और ओवरी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन की भी बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर भी, यानी अभी हम जब, हमने कल भी कहा कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर पास होते हैं, तो ये वेरिएशन, ये सिमिलैरिटी क्यों डेवलप होती है कि फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि किसी के फादर है वो ब्लैक है, काले, किसी की मदर है वो गोरी है। अब इनके पास पॉसिबिलिटी ये है
कि वो जो बीवी है या तो वो गोरा होगा या तो वो काला होगा, ये इसके हिसाब से। अब कंसिडर कर लीजिए कि वो जो बेबी आया उनका वो काला है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि अब्बा के कैरेक्टर उसके अंदर है। इसका मतलब ये कि अब जो कैरेक्टर उसके अंदर है वो कैरेक्टर प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि अम्मी भी थे ना इधर, उनके पास से भी ये खलील आया। अब जब इसके बच्चे आए तो इसके बच्चों में ये होगा कि 3 काले और 1 गोरा। तो अब समझ में ये आया कि अरे यार वो 3 जो काले हैं वो क्यों है? एक तो रीजन ये हो सकता है कि क्रॉसिंग में उसकी जो बीवी है उसके पास से भी जो अलील आया वो भी सेम आया, काला वाला, और इसके पास से भी चला गया। फिर दूसरा जो बच्चा था उसमें इसका जो अलील गया वो डोमिनेंट हो गया और वो लेडी का रेसेसिव। तीसरे बेबी में भी इसका जो अलील गया वो डोमिनेंट और बीवी का जो अलील आया रेसेसिव। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि इसका कौन सा वाला अलील चला गया? रेसेसिव, और बीवी की तरफ से भी कौन सा आ गया? रेसेसिव। तो अब मदर वाला कैरेक्टर दिखा है, यानी बीवी वाला, यानी अम्मी का कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो प्योर थे। अब ये भी क्या हो गया? प्योर। मतलब इसके पास भी जो अलील की कंडीशन है वो सेम, अम्मी के पास भी अलील की कंडीशन सेम थी। तो इस तरह से ये पूरा है। तो उसके इसका मतलब क्या है कि जब भी गैमेट्स बनते, जब भी ज़्वाजे बनते, तो ज़्वाजे बनने के प्रोसेस के दौरान अलील के जो 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग, सेग्रीगेट। और जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो हर एक ज़्वाजे के अंदर सिर्फ एक अलील होता है, यानी हैप्लॉइड सेट होता है। ठीक है? ये बात इतने जल्दी नहीं समझ में आएगी। मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल डाला, तब जाके आज तुम्हारे सामने इतना बोल पा रहा। तो तुम 4 घंटे में और 40 मिनट में ये बात नहीं समझेंगे। ये इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हारी हिम्मत पस्त करना है, ये इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको उसको 2, 3, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 5वीं बार मेरे से पूछना पड़ेगा, 6ठी बार फिर मैं समझाऊंगा, 7वीं बार फिर तुमको समझ में आएगा। हाँ, तब जाके बात समझ में आएगी। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है? एकदम से बोलने का नहीं कि हाँ हमको आप नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपको और एफर्ट्स लेने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है? चलिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा 11th का लेक्चर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।